हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। क्लास 6 का टॉपिक है ये, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। अलजेब्रा का यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके साथ इंट्रोडक्शन, सिर्फ बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको अलजेब्रा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या होता है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विद जनरल रूल्स इज कॉल्ड अलजेब्रा। दैट मीन्स ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो किस चीज़ के साथ डील्स करती हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, और उनके बीच एक क्या हो, जनरल रूल हो, वो आपका क्या कहलाता है, अलजेब्रा कहलाता है। अब बात आती है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो देखिए, ए वेरिएबल इज ए सिंबल दैट रिप्रेजेंट ए नंबर। एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो, ठीक है। एक सिंबल होता है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। डिनोट इनसे किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, 3x + 4, तो यहाँ इस इक्वेशन में जो ये x है ये क्या है, वेरिएबल है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी चेंज्ड। वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट आर दोज हैविंग फिक्स्ड वैल्यू एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। जिनकी फिक्स वैल्यू होती है और जो चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे 1 2 3 400, जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो सारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी लेट्स ट्राई फर्स्ट। तो लेट्स ट्राई फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट है ए बी एंड सी। ये आप अपनी नोटबुक में नहीं करेंगे, सिर्फ बुक में ही आपने फिल करना है इनको। स्टडी द गिवन पैटर्न एंड कंप्लीट द टेबल्स दैट फॉलो, ठीक है। जैसे देखो, वो कह रहा है इसमें आपके पास ये कुछ मैच स्टिक्स दी गई हैं, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स और फिगर है। फर्स्ट डायग्राम में कितनी मैच स्टिक हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट डायग्राम में 6 है। सेकंड में कितनी है, इनको काउंट करेंगे 12। थर्ड में कितनी है, 18। इसी तरह से 4 में कितनी आएंगी, जब यही पैटर्न आगे चलेगा। तो देखो 6 का टेबल चल रहा है ना, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, तो यहाँ पर क्या आएगा, 24। और n, जब आपके पास n फिगर होंगी तो क्या आएगा, 6n। दैट मीन्स ये मेरा स्टैंडर्ड रूल चला 6n। n की वैल्यू यदि आप चेंज करते जाएंगे तो आपकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी मैथ स्टिक्स की। आप कह रहे हैं 100 फिगर, जब इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे तो 100 पे आएगा, तो कितनी वैल्यूज आएंगी मैथ स्टिक की, 600, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड रूल क्या है, 6n। अब मैं n की जगह पर 100 रखता हूँ, तो देखो 100 × 6 कितना आया, 600, ठीक है। ये इस तरह से करना है। सेम बी पार्ट है। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स में काउंट करता हूँ तो 8 है। सेकंड में काउंट करेंगे तो 14 है। थर्ड में काउंट करेंगे तो 20 है। अब देखो यहाँ पर क्या पैटर्न बनेगा, यहाँ पर जो पैटर्न आएगा ना वो आएगा 6n + 2, 6n + 2। यदि आप n की वैल्यू चेंज करेंगे तो आपकी ये सारी वैल्यूज चेंज होती चली जाएगी। अब n की जगह मैंने 100 रखा, तो 100 और 6 की मल्टीप्लाई 600, और उसमें 2 ऐड किया, 602। ये स्टैंडर्ड रूल चलेगा इसमें। ये आप लोग बना के देख सकते हैं रूल को। जैसे 18, 8 के बाद 14 आया, तो दैट मीन्स 6n + 2। n की वैल्यूज़ आप चेंज करेंगे, 6 × 1 + 2, तो 6 + 2 कितना आया, 8। देखिए आ गया फर्स्ट में 8। तो ये आपने स्टैंडर्ड रूल फॉर्म करना है। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट। यहाँ पर मैच स्टिक काउंट की मैंने फर्स्ट फिगर में तो 14 थी,
सेकंड में काउंट की 21, थर्ड में काउंट की 28। अब वो पूछ रहा है फोर्थ फिगर में कितनी आएगी, तो इसके लिए स्टैंडर्ड रूल आपने फॉर्म करना पड़ेगा, इनको बना के देखना पड़ेगा। वो आपका क्या बना, 7n+7, ठीक है। 7n देखो वेरीफाई करते हैं, +7, तो 7n की वैल्यू मैंने कितनी रखी, 1 +7, तो 7 बन जा 7 + 7 कितना आ गया, 14। यही रूल आपका इन सब में फॉलो होना चाहिए, तब ये बनेगा। अब मेरे 100 पे चाहिए मुझे, तो 100 × 7 कितना हो गया, 700 + 7, ये आज यहाँ पे आ जाएगा 707 इस टेबल में। तो ये तीनों क्वेश्चन ए बी सी पार्ट फर्स्ट के आप बुक में ही करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। Rohan distribute 5 toffees to each of his friend. What is the rule which gives the total number of toffees if the number of friends are given? Use F for number of friends. ठीक है, नोटबुक पे देखिए, लेट नंबर ऑफ फ्रेंड्स F, मैंने लेट कर लिया। अब रोहन डिस्ट्रीब्यूट 5 टॉफीज टू ईच फ्रेंड, एक फ्रेंड को 5 टॉफी दी है, तो टोटल फ्रेंड है 5। कितनी टॉफीज हुई, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज 5f। सिंपल सा जो हम यूनिटरी मेथड चलाते थे वही यहाँ पर यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर किस में आ जाएगा, आपका वेरिएबल में, 5f। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। कॉस्ट ऑफ 1 वाटर बॉटल दिया हुआ है 100 रुपीज़। वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ Q वाटर बॉटल। तो कॉस्ट ऑफ Q वाटर बॉटल कितना हो जाएगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, 100 × Q, दैट मीन्स 100Q, ये इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 1 मैथ रजिस्टर 47 रुपीज़ दिया गया है। अब वो n का पूछ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ n रजिस्टर कितना आ जाएगा, 47 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, 47n, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 2 लेमन्स मेक जूस 1 ग्लास। 2 लेमन से कितने ग्लास जूस बनता है, 1, एंड 1 लेमन मेक जूस 1/2 ग्लास। तो m लेमन मेक जूस 1/2 × m, दैट मीन्स m/2 ग्लास। ठीक है, ये इस तरह से करना था आपने। तो ये हमारी लेट अस ट्राई 1 कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी लेट अस ट्राई सेकंड की तरफ। देखिए ये क्वेश्चंस हैं लेट अस ट्राई सेकंड के। इन रोहन्स गार्डन देयर आर 7 रोज प्लांट्स एंड 5 सिप्रस प्लांट्स। रोहन bought 3 more rose plants using associate property of addition. Determine 2 different ways to calculate total number of plants in the garden. टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमने फाइंड आउट करने। तो देखिए नोटबुक पे करेंगे इसको। ये देखिए सॉल्यूशन, रोज प्लांट्स है मेरे पास 7, सिप्रस प्लांट है मेरे पास 5। आल्सो रोहन बॉट 3 मोर रोज प्लांट्स 10। टोटल प्लांट्स कितने हो गए, देखियो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। तो ये क्या होती है आपकी a + b + c = a + b + c ब्रैकेट में। ये आप लोगों ने पढ़ी है पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो वो यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, 7 और 5 इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, +3 को अलग रखेंगे। और कह रहे हैं इन अदर वे, दूसरे वे में हम क्या कर सकते हैं, 7 को अलग रखेंगे प्लस लास्ट की 2 टर्म जो 5 और 3 है इनको ब्रैकेट में रखेंगे। बस यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन विच प्रॉपर्टी हैव यू यूज्ड। देखो 9 × a + b, तो मैंने 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 9a + 9b, ये आपकी क्या बन गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। कह रहा है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो x + y + 5 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x + y + 5 = अब क्या करना है, एक बार x और y को ब्रैकेट में रख दो और लास्ट वाली टर्म को अलग। सभी में आप ऐसे ही करेंगे।
जहाँ पे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब x प्लस 4 प्लस वाई, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो इसके इक्वल आप क्या लिखेंगे, x को अलग लिखेंगे और 4 प्लस वाई को एक साथ ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर है? बस सिंपल सी चीज़ ये समझनी है आपने। यदि यहाँ पर आपकी सेकंड वाले नंबर और थर्ड में ब्रैकेट लगी हुई है तो आपको किस में लगानी है, फर्स्ट और सेकंड में आप ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है L, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड है B एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड है H। वो कह रहे हैं टोटल लेंथ बताओ। तो देखो टोटल लेंथ के लिए इसमें आपका जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा 4 इंटू L प्लस बी प्लस एच। मतलब तीनों साइड को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी आपकी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है। और इसी के साथ में ये भी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं लेट्स ट्राई थर्ड की तरफ। देखिए ये लेटेस्ट ट्राई थर्ड है। गिव एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बहुत इजी होती है, बहुत इजी है। ये आपकी वर्ड में लिखी हुई है ना, इसको आपने एक्सप्रेशंस को एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे, d इज एडिड टू 9, इसका मतलब d इज एडिड टू 9। 9 में किसको ऐड किया जा रहा है, d को, तो 9 प्लस डी, या आप ये भी लिख सकते हैं d प्लस 9, एक ही चीज़ होती है। ठीक है। टेक अवे 8 फ्रॉम z, मतलब z में से 8 को क्या करना है, टेक अवे, निकालना है। तो दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन, z माइनस 8। आप इस तरह से इनको करेंगे। देखिए नोटबुक पे, ये देखिए d इज एडिड टू 9, दैट मीन्स d प्लस 9 या 9 प्लस d। टेक अवे 8 फ्रॉम z, z माइनस 8। 8 डिवाइडेड बाय q, 8 बाय q। 3 is added to n, 3 plus n। 4 minus r, that means 4 minus r। क्लियर हो गई सभी को? इसके बाद है सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 2 टाइम्स r, मतलब 2 टाइम्स तो r, 2r, इसमें से 8 को माइनस करना है, 2r माइनस 8। 5 टाइम्स द सम ऑफ 8 एंड h, 5 टाइम्स द सम ऑफ 8 एंड h। तो 8 एंड h का तो सम और उसका 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 5। 3/4 ऑफ k इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, दैट मीन्स 3/4 ऑफ k, 3/4k, और इसको 2 में से क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट, 2 माइनस 3/4k। फिर है 9 लेस देन 2 टाइम्स k, 9 लेस देन मतलब माइनस करना है 2k में से, 2k माइनस 9। 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5/6 ऑफ w, 5/6 ऑफ w में से 7 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, तो 5/6 w माइनस 7, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड में क्या कह रहा है, राइट द स्टेटमेंट फॉर द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब आपने स्टेटमेंट लिखनी है। अब ये एल्जेब्रिक फॉर्म में है, आपने स्टेटमेंट बना के लिखना है। a प्लस 3, इसका क्या मतलब है, 3 इज एडिड टू a, मतलब a में 3 को क्या किया गया, ऐड किया गया। 2 माइनस एक्स, x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, 2 में से x को माइनस किया गया। 3x प्लस 7, 7 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ x, मतलब 3 टाइम्स ऑफ x से 7 को क्या किया गया, मोर देन, ज़्यादा है। या आप ये भी कर सकते हैं 7 इज एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ x, दोनों चीज़ें ठीक है। ठीक है। तो ये आपकी लेटेस्ट ट्राई थर्ड थी, कंप्लीट हो गई है। अब हम चलेंगे लेट्स ट्राई 4 की तरफ। देखिए लेट्स ट्राई 4 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेड्थ इज b। नोटबुक पे सोल्व करते हैं इसको। ये देखिए, लेट ब्रेड्थ इक्वल टू b, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, कह रहे ट्वाइस है ब्रेड्थ की, तो 2b, दैट मीन्स लेंथ मेरी हो गई 2b। ये आपका आंसर आ जाएगा, ट्वाइस है, सिंपल। इसमें आपको बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल, बस
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज थ्राइस ऑफ ब्रेड्थ, व्हाट इज द ब्रेड्थ इफ द लेंथ इज एल। ये क्वेश्चन आप बुक में से रीड कर सकते हैं, सभी के पास बुक होगी। लेट लेंथ इक्वल टू होगी एल, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी एल अपॉन 3, बी इक्वल टू आ जाएगा एल अपॉन 3। देखो वो थ्राइस कह रहा है, लेकिन वो किसको थ्राइस कह रहा है, ब्रेड्थ को। यहाँ पर हमें उल्टा करना पड़ेगा, एल अपॉन 3 करना पड़ेगा, ठीक है, तब ये आएगा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कंजिक्यूटिव नंबर पूछ रहा है वो आपसे, तो लेट फर्स्ट नंबर हो गया मेरा एफ, नेक्स्ट टू कंजिक्यूटिव नंबर क्या होंगे एफ प्लस 1 एंड एफ प्लस 2। मान लो ये कोई भी नंबर है, एफ थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया 2 है, तो नेक्स्ट नंबर कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नेक्स्ट, जैसे एक नंबर 2 है तो अगला कितना होगा 3, फिर 4, फिर 5, ये कंजिक्यूटिव होते हैं, ठीक है। तो एक नंबर मेरा एफ है तो दूसरा कंजिक्यूटिव क्या आएगा एफ प्लस 1, तीसरा क्या आएगा एफ प्लस 2, ये आपका आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हेयर पी इज इवन नंबर, उसमें गिवन है कि एक नंबर पी हमारा इवन है, तो नेक्स्ट टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर, ध्यान रखना फर्स्ट मेरा पी है तो नेक्स्ट टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर, तो पहला पी है तो दूसरा कितना आएगा पी प्लस 2, और फिर थर्ड कितना आएगा पी प्लस 4, ठीक है। इसमें आप 2 ऐड करेंगे, 1 नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज़ सभी को, क्योंकि आपने मान के चलो p मेरा कितना है थोड़ी देर के लिए 2 है, विच इज़ इवन नंबर। अब इस 2 में मैं 2 को ऐड करूँगा तभी तो 4 आएगा ना नेक्स्ट इवन नंबर। यदि मैं 2 में 1 ऐड करता तो कितना आता 3, जो कि आपका इवन नहीं होता, इसलिए ये 2 ऐड करना पड़ेगा और फिर p अप प्लस 4 करना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, Q इज एनी ऑड नंबर, वो कह रहा है Q आपके पास कोई भी ऑड नंबर है, नेक्स्ट टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर आपने फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट Q है, सेकंड हो जाएगा Q प्लस 2 और Q प्लस 4, सेम वही चीज़। मान लो Q मेरे पास ऑड नंबर है, मैंने मान लिया 3 है ये, अब इस 3 में मैं कितना ऐड करूँ 2, तभी तो नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा 5, यदि मैं 1 ऐड कर दूंगा तो वो तो इवन हो जाएगा। इसका मतलब Q प्लस 2 एंड Q प्लस 4 ये आपके दो आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर राहुल प्रेजेंट एज कितनी हो गई x ईयर, तो अरुण से एज क्या कह रहा है 5 ईयर यंगर है, तो x माइनस 5, राहुल से 5 ईयर क्या है यंगर है, तो x माइनस 5 ईयर्स आ गई अरुण से एज। फिर है नेक्स्ट, हेयर फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा y, सेकंड पार्ट वो क्या कह रहा है 10 मोर देन फर्स्ट, तो इसका मतलब y प्लस 10, सिंपल सी चीज़ है, फर्स्ट पार्ट y है तो सेकंड वो आपका 10 मोर देन कह रहा है फर्स्ट से, तो फर्स्ट मेरा y है तो सेकंड कितना होगा y प्लस 10। क्वेश्चन नंबर 8 है, फादर्स एज कितनी है s ईयर्स, वो कह रहा है रमेश एज, जो उसका सन है रमेश, उसकी एज कितनी होगी भाई फादर से 4 ईयर्स 4 टाइम्स कम है, ठीक है, तो s अपॉन 4, s अपॉन 4, मतलब फादर की जो एज है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो किसकी एज आ जाएगी, रमेश की एज आ जाएगी। अब हमारी लेट्स ट्राई 4 हो गई है, लेट्स ट्राई 5 की तरफ चलते हैं। ये देखिए लेट्स ट्राई 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस, पहले देखो इक्वेशंस को अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, इन शॉर्टकट वे मैं आपको बता देता हूँ। इक्वेशन वो होती है जिसमें आपके x और y या कोई भी एक आपका वेरिएबल हो और इक्वल टू का साइन हो, कैसा साइन होना चाहिए इक्वल टू का साइन, वो आपकी क्या कहलाएगी इक्वेशन। जैसे कोई भी नंबर 2x प्लस 5 इक्वल टू 10, ये क्या है इक्वेशन है, यदि ये इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो ये इक्वेशन नहीं होगी, बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन मैं आपको राइट डाउन करा देता हूँ, पहले यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे लेट्स ट्राई 5 को। इक्वेशन, an equation is a mathematical statement that two things are equal, it consists of two expressions one on each side of an equal sign, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है।
जिसमें इक्वल टू का साइन हो और वेरिएबल हो वह इक्वेशन होती है। क्लियर हिंदी वे में आप ऐसे समझेंगे, ठीक है। ये आपने जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ 3x + 5 = 10, ये हमारी क्या है इक्वेशन, क्योंकि देखो वेरिएबल है और बोथ साइड दोनों तरफ यही चीज़ें इक्वल गिवन है, इक्वल टू का साइन है, ये आपकी इक्वेशन कहलाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए वो कह रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग आर इक्वेशंस, आप लोग इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन नहीं है। 3x + 4 = 7 इक्वेशन है, यस इट इज इक्वेशन। x < 9, तो देखो इक्वल टू का साइन नहीं है ना, नो इट इज नॉट एन इक्वेशन। इस तरह से सी डी ई और एफ ये पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। जो लास्ट में है वो डी 2 बार दिया हुआ है, आप उसको एफ कर लेंगे, ये पार्ट आपने डू योर सेल्फ खुद करने हैं। अब इसके बाद आता है सोल्व द फॉलोइंग यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। देखो ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, आपने इस वैल्यूज़ को बार बार क्या करना है, चेंज करते रहना है, चेक करते रहना है जब तक इसके इक्वल ना आए। 2n = 4 फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। 2n = 4, लेट n = 1, n की वैल्यू को क्या लेट किया मैंने 1, तो देखो 2 × n की जगह पर आ गया 1, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ कितना था 4, इक्वल आए नहीं आए तो मैंने काट दिया, नॉट इक्वल, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, लेट n = 2, अब यहाँ 2 n की जगह पे फिर 2 रखा = 4, देखो 2 2 ज़ा 4 आ गया और यहाँ भी 4 आ गया, दैट मीन्स हैंस n = 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आप इस तरह से हिट एंड ट्रायल रूल का यूज़ करेंगे, बार बार इनकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे दूसरे पार्ट के इक्वल जब तक वैल्यू नहीं आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y + 7 = 10, तो देखिए लेट y = 1, 1 + 7 = 10 कितना आया 8। अब यहाँ देखो y + 7 प्लस हो रहा है तो आपने प्लस करना है, 8 = 10 नहीं आया, नॉट इक्वल। y को 2 लेट किया, 2 + 7 9 आया, नॉट इक्वल। और आगे चलते हैं, y = 3 रखा, 3 + 7 = ऐड किया 10 = 10 आ गया, हैंस y = 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये आपका सॉल्यूशन है इसका। सी पार्ट आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, ईजी है, सेम जैसा हमने ऊपर किया है। डी में आ जाओ, x/3 = 4, अब वही प्रोसेस लेट करते रहो, x = 1 तो ये 1/3 = 4, ये तो 1/3 है, ये 4 है, नॉट इक्वल आ गया। फिर लेट x = 2, तो देखो 2/3 नॉट इक्वल टू 4 आ गया। फिर लेट करो x = 3, तो 3/3 = 4, ये 1 आया। अब हम क्या करेंगे भाई, ये तो बहुत दूर है, ये 4 है ये 1 ही है, तो हम थोड़ा ज़्यादा लेट कर लेते हैं। अब मैंने सीधा क्या लेट किया, x = 10, तो 10/3 = 4, देखो अभी भी नहीं आया 4 के इक्वल। x = क्या लेट किया 12, तो 12/3 = 4, 3 4 ज़ा 12 आ गया, 4 = 4, इसका मतलब x की वैल्यू 12 है, हैंस x = 12, यहाँ आएगा x = 12 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बस ये क्वेश्चन था। EFGHIJ ये पार्ट्स आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, बिल्कुल ईजी है, यूजिंग अबव मेथड, इसी मेथड का आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए आपके लिए मैं कुछ जनरल क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये सभी ने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। वो तो हमारा मेथड था ट्रायल एंड एरर मेथड। अब आपके पास एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें आप x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे x + 5 = 10, देन x = कितना आया 10, यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस का 5 है, दूसरी साइड जाएगा -5 हो जाएगा, इक्वल टू के इस साइड गया ना तो माइनस का, 10 - 5 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है वैल्यूज़ फाइंड करने का। फिर आता है क्वेश्चन सेकंड लेता हूँ मैं, 2x - 3 = 11, देन 2x यहाँ रहेगा इक्वल टू 11 एज इट इज़ रहा, माइनस का 3 है, दूसरी साइड गया +3 हो गया,
2x इक्वल टू 14 एंड x इक्वल टू आ गया 14/2, 2 7 ज़ा 14, x की वैल्यू आ गई 7, ये आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 2x इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू 10, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, x की वैल्यू आ गई 5। फोर्थ क्वेश्चन, x/3 इक्वल टू 7, देन x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ 3 डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 21। फिफ्थ क्वेश्चन है 3 प्लस एक्स इक्वल टू 11, तो देखो 3 प्लस एक्स इक्वल टू 11, एक्स यहाँ पर रहेगा, 3 उस साइड जाएगा, तो ध्यान रखेंगे 11 पहले लिखना है, 11 माइनस 3 9 8 सॉरी 11 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, x इक्वल टू 8 आपका आंसर आ गया। -2 प्लस एक्स इक्वल टू 3, अब देखेंगे x यहाँ पे एज इट इज़ रहा, माइनस का 2 है, इक्वल टू के उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7, -x + 2 इक्वल टू 3, देखिए -x यहाँ पे एज इट इज़ रहा, ये 3 एज इट इज़ रहा, प्लस का 2 है उधर गया, -2 हो गया, -x इक्वल टू 3 में से 2 माइनस हुआ 1, अब ये तो वैल्यू आई x -x की, मुझे x की चाहिए, तो ये माइनस का साइन इधर चला जाएगा, x इक्वल टू -1 आपका सॉल्यूशन आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं लास्ट, 3 - x इक्वल टू 2, तो -x यहाँ पे एज इट इज़ रहा, ये 2 एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस का 3 है, जिसके आगे कोई साइन ना हो ना वो प्लस का होता है, प्लस का 3 है, दूसरी साइड गया -3 हो गया, 2 - 3 -1 आया। ठीक है, अब यहाँ -x है, ये -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा कराए हैं, ये आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। ये डायरेक्ट मेथड है x की वैल्यू फाइंड करने का। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड वो एक मेथड है, और एक ये डायरेक्ट मेथड है। आप दोनों मेथड क्वेश्चन इनमें अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में सभी बच्चों ने। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। ये हमारा सिंपल चैप्टर था, बिल्कुल इंट्रोडक्शन था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, और ये वो चैप्टर है जो आपका आगे तक भी जाएगा आपके पास, आप चाहे 7th में 8th में 9th में 10th तक ये आपका एल्जेब्रिक चलेगा। ठीक है, ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।